फिर अब प्रदर्शन की शुरुआत अब हो चुकी है और चर्चा होने लगी है तख्ता पलट पार्ट 2 की, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस समय अंतरिम सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने लगी है। आपने देखा जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद से वहां पर चर्चाओं का बाजार और भी गर्म हो गया है। लेकिन आखिर वजह क्या है इसके पीछे कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के तमाम कार्यकर्ता गुस्से में हैं और सड़कों पर आ चुके हैं, और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में फिर शेख हसीना सरकार। ट्रंप की जीत, हसीना की होगी घर वापसी। बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट। बीते 3 महीनों से अपने वतन, अपने घर से दूर बांग्लादेश के पूर्व पीएम और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब उनके मुल्क वापस लौटने की अटकलें शुरू हो गई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रविवार को ढाका से आई तस्वीरें और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद चर्चा तेज होने लगी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 अगस्त के बाद पहली बार रविवार को हालात बदलते नजर आए। बीते 3 महीनों में ढाका में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आवामी लीग के कार्यकर्ता तख्ता पलट के बाद से हताश थे, निराश थे, उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थे। लेकिन अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया है, अंतरिम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसकी बानगी ढाका में रविवार को देखने को मिली। आवामी लीग के कार्यकर्ता अचानक खुलकर यूनूस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जंग छेड़ दी है। आईसीसी में केस दर्ज करा दिया है। मोहम्मद यूनूस सहित 63 लोगों के खिलाफ आईसीसी में मामला दायर किया गया। शेख हसीना के समर्थक अनवर रुज़मान चौधरी ने मामला दर्ज करवाया है। छात्र आंदोलन की आड़ में आवामी लीग और उससे जुड़ी हिंदू और दूसरे धर्मों के संगठन के लोगों के कत्ले आम का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी सतर्क हो गई है और हसीना के खिलाफ फिर आक्रामक हो गई है। शेख हसीना की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए कोशिश तेज की गई है। यूनूस इंटरपोल से मदद लेंगे। ऐसा तब हो रहा है जब बीते रविवार को शेख हसीना की पार्टी ने ढाका में एक रैली करने की कोशिश की, लेकिन रैली को बीएनपी और जमाते इस्लामी के सदस्यों ने होने नहीं दिया। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आवामी लीग इतनी आक्रामक हो गई है। तो इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अभी सुपर पावर अमेरिका के फिर से निर्वाचित राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद से ही माना जा रहा था कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल समीकरण बदल सकते हैं, और देखने को भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। उनकी जीत की खबर आते ही अपने मुल्क से बाहर शेख हसीना अब एक्टिव मोड में आ गई है और आवामी लीग का जोश हाई है। शेख हसीना डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की समर्थक है। यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ढाका में जश्न मनाया गया, लेकिन यूनूस के समर्थकों को ये रास नहीं आया और जश्न मना रहे लोगों पर हमला कर दिया गया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि शेख हसीना की वापसी हो और बाइडेन के समर्थक यानी यूनूस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो इसके पीछे जो बाइडेन का हाथ बताया गया था। शेख हसीना और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को जीत की बधाई दी थी। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ट्रंप ने खुलकर आलोचना की थी। ऐसे में ट्रंप की वापसी ने ढाका में मोहम्मद यूनूस की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश में बदलते हालात तो ये बता रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 जल्द देखने को न मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।